हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर कोर्स के अंतर्गत हमारी वाचर एंट्री शुरू हो गई है और पिछले वीडियो में हमने बहुत सी वाचर एंट्रीज करके देखी है टेली में। और हमने एक बैलेंस शीट बनाई थी, एक डमी कंपनी बनाई है, उसमें सारे फिगर डाले हैं और हमारी वाचर एंट्री चल रही है। आज उसी विषय में हम आगे जानेंगे और आगे देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि पहले हम कहाँ पर थे थोड़ा समझ लें। हमने एक स्पेशल ट्रेडिंग कंपनी, एक डमी कंपनी बनाई है जिसके नाम भी डमी है, फिगर भी डमी है। एक समझने के लिए हमने एक लिया था ये प्रारूप, जिसमें हमने स्टार्टिंग में कैसे कंपनी बनाना है, कैसे इसके ओपनिंग बैलेंस डालना है, ये सारा हमने किया था। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था कि टेली में वाचर एंट्रीज के लिए जो परचेज वाचर है उसके लिए अपन प्रेस करते हैं F9, सेल्स वाचर के लिए आपका F8 है, पेमेंट के लिए F5, रिसिट के लिए तो F6 है, काउंटर वाचर के लिए F4 है, जनरल वाचर के लिए F7 है। और अगर आप वाचर एंट्री कर रहे हैं उस दौरान कोई भी आपको लेजर बनाना हो तो आप अल्ट सी से नया लेजर बना तैयार कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक, उसके बाद अगर आपको कोई भी नरेशन अगर रिपीट करवाना हो तो आप कंट्रोल R शॉर्ट की का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपने देख ली है दोस्तों। उसके बाद हमने कुछ ट्रांजेक्शन आपको करके भी दिखा दिए थे, कुछ ट्रांजेक्शन हमने करे भी थे, कुछ आपके अप्रैल मंथ में 1-2 तारीख के अंदर, फिर मई में आपके, फिर जून में। अब दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, चूँकि हमारा ये एजुकेशन सॉफ्टवेयर है तो आप देखेंगे हमारी हमेशा जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो या तो महीने की पहली या दूसरी डेट पर होगा, या फिर महीने का जो अंतिम दिन होता है आपका, जैसे 31 का महीना हुआ तो 31 तक की डेट को एक्सेप्ट कर लेता है, अदरवाइज वो कोई डेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप एजुकेशन मोड पे काम कर रहे हैं दोस्तों तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, आप सिर्फ इस लिमिटेशन डेट के अंदर ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसलिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे सारे ट्रांजेक्शन आपको इन्हीं डेटों में दिखेंगे। अगर 31 का महीना हुआ तो 31 की डेट पे आप कर सकते हैं, 30 का महीना हुआ तो 30 वाली में भी आप डेट आप नहीं कर सकते हैं एंट्री। इस बात का ध्यान रखें। तो आप देखेंगे हमारे सारे ट्रांजेक्शन इसी पे होते हैं। आज हम कुछ और एंट्री देखेंगे दोस्तों। तो पहले आप समझ लें क्या क्या एंट्री और होने वाली है। अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर से आप देख लें, तभी एक लिंक बनेगी आपकी। आज हम जुलाई से स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों। कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है गुड सोल्ड टू मनीष इंटरप्राइजेस। हमने मनीष इंटरप्राइजेस को माल बेचा है 18,300 रुपये का, लेकिन कैश में बेच दिया दोस्तों। जब भी कैश का नाम आ जाए इसका मतलब हमको ये अकाउंट बनाने की जरूरत रही नहीं गई है, पार्टी तो कोई मतलब नहीं रहा, डायरेक्टली आप कैश को डेबिट कर देंगे क्योंकि आप माल बेच रहे हैं, कैश आपके पास आ रही है और जिस अकाउंट से आती है उसको अपन डेबिट करते हैं। ठीक, और इनकम आपकी क्या है, सेल है, सेल हो रही, इस पर्टिकुलर अकाउंट से आप गुड्स को दे रहे हैं, इसको अपन क्रेडिट करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ डेबिट क्रेडिट कैसे करना है। जुलाई 1 में फिर एक और एंट्री बता रहे हैं कि 9,000 रुपये आपको रिसीट हुए हैं 12 जी ट्रेडर्स। ये 12 जी ट्रेडर्स दोस्तों आपको पता होगा पहले कि हमने उसमें उसको सेल करी थी क्रेडिट पर। वो बिल नंबर है आपका 2, किस बिल के अगेंस्ट आ रहा है पैसा ये भी वो बता रहा है, ताकि बिल भी आपका मेंटेन होगा। आगे जाके आप देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर बिल अगर आपको चेक करना है कि इससे कितना पैसा आया कितना गया, सारा मेंटेन होगा टेली के अंदर। ठीक, जुलाई 2 में वो बोल रहे हैं कि हमने 5,000 रुपये बैंक से निकाले, तो इस टाइप की एंट्री काउंट्रा में होगी। कौन सी एंट्री पेमेंट में होना है, रिसिट में होना है, परचेस में होना, सेल में होना, ये सारा मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो आपको ट्रांजेक्शन पढ़ के ही समझ में आना चाहिए कि कौन सी एंट्री किस में होनी है। ठीक, जुलाई 31 में वो ये बोल रहे कि हमको रेंट मिला, किससे मिला, अजय तिवारी से, लेकिन चेक मिल गया है दोस्तों। तो अजय तिवारी के अकाउंट से कोई मतलब नहीं हमको, सीधे हमको तो बैंक अकाउंट को डेबिट करना है कि बैंक में पैसा आ रहा है। और जिसके थ्रू आ रहा है, जो सर्विसेज हमने दी है उसको, उसके अगेंस्ट जो पैसा आ रहा है वो हमारी इनकम है। तो रेंट रिसीट हो रहा था, रेंट रिसीट हमारी क्या है, इनकम है, तो इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। रूल्स को ध्यान रखें आप। अदरवाइज हमारा थ्योरी का भी एक कोर्स चल रहा है दोस्तों, टेली विद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के नाम से, उस पर भी सारी आप स्टडी कर सकते हैं, सारी वीडियोस बनी हुई है। फिर वो बोल रहे हैं कि माल हमने परचेस करा अजय ट्रेडर से बाय कैश, हमने कैश से पेमेंट कर दिया दोस्तों। तो अजय ट्रेडर्स के नाम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सीधे हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। परचेज हमारा सबसे बड़ा खर्चा है, खर्चे एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। उसके बाद अगस्त 2 में बोल रहे हैं कि हमने माल बेचा है किसको, रामा ब्रदर्स को, लेकिन यहाँ पे अब लिखा हुआ ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे हमने उधार में बेचा है दोस्तों, तो ये क्रेडिट में एंट्री होगी। तो हमको इस पर्टिकुलर पार्टी का अकाउंट बनाना होगा, ध्यान रखें। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि क्रेडिट लिमिट हमें कितनी दी है, कितने दिन की छूट, 30 दिन की। तो टेली आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि किस डेट पे इससे पैसा लेना है, तो ये भी आप डालना सीख लो। हालांकि मैं आपको सिखा चुकी पहले, अभी अपन एंट्री के दौरान भी करेंगे कि 30 दिन की क्रेडिट हम दे रहे हैं किसी सामने वाली पार्टी को, तो कैसे मेंटेन करना है। अगस्त 2 में हमने फिर माल बेचा है, माल खरीदा, सॉरी, माल खरीदा है हमने नेहा ट्रेडिंग कंपनी, नेहा ट्रेडिंग कंपनी हमने 200 पहले भी खरीदा था। ठीक है, और ऑन क्रेडिट अभी भी हम लोग उधार पे खरीद रहे हैं, और बिल नंबर ये दे के रखा है। तो कैसे एंट्री करेंगे टेली में ये भी देख लेना। और इसके बिल काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं अब नेहा ट्रेडिंग के, पहले का भी एक बिल पड़ा हुआ दोस्तों, अगर ध्यान रखें तो।
ये एक बिल और आपका आ गया, जनरेट हो गया है। और फिर 31 अगस्त को आपने पेमेंट भी करा है फिर नेहा ट्रेडिंग कंपनी को 12,000 का चेक के द्वारा, और वो बिल नंबर उन्होंने देकर रखा है कौन से बिल के अगेंस्ट, क्योंकि बिल आपके बहुत सारे हो गए जहाँ पे बताना पड़ता है किस बिल के अगेंस्ट पैसा जा रहा है या आ रहा है, तो टेली में पूरा मेंटेन होगा आपका। ठीक, उसके अलावा सितंबर 1 में स्टेशनरी हमने परचेस करी कैश के द्वारा, ये हमारा खर्चा है। स्टेशनरी खरीद रहे हो तो वो तो खर्चा ही, स्टेशनरी अकाउंट का आपका डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे सितंबर 2 में आपको कमीशन मिल रहा है दोस्तों, रिसीट कर रहे हैं आप कैश के द्वारा, तो ये आपकी इनकम हो गई है, कैश आ रही तो डेबिट होगी, और कमीशन जो है इस नाम से अकाउंट बना के आपको क्रेडिट करेंगे। ठीक, हालांकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको डेबिट क्रेडिट के नियम पता है, फिर भी मैं अपनी ओर से आपको टेली में ही बताना चाह रही हूँ कि कैसे डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं। हालांकि थ्योरी का भी एक कोर्स चल रहा है दोस्तों, वहाँ पे हम आपको डिटेल में सिखाएंगे। तो एक चीज़ दोस्तों मोटी मोटी याद रख लें, जो भी आपकी असेट्स है बिजनेस में क्या होती है मैं आपको समझा चुकी हूँ। जो भी लॉसेस हो रहे हैं बिजनेस में, जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है, और जो ड्राइंग अकाउंट होता है आपका, क्योंकि पर्टिकुलर स्वामी का अकाउंट होता है, हालांकि है वो भी असेट्स आपकी, लेकिन अलग से मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ड्राइंग्स, ये जब भी बढ़ेंगे दोस्तों तो उनको डेबिट करना है। ये सबका नेचर ऐसा है, अगर बिजनेस में लॉस हो जाए दोस्तों, अभी तक हमको लॉस नहीं हो रहा है, अभी तक हम बैठे हैं बिजनेस में, ठीक, आज के दिन हमारे बिजनेस में लॉस हो गया, हमारा ही जो था जो है वो चुरा के ले गया 1,000 रुपये मान लो, ठीक, 1,000 रुपये से चोरी हो गई, लॉस हो गया आपको, अभी तक तो कोई लॉस नहीं था, जीरो था। जैसे लॉस बढ़ा मतलब लॉस अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। तो ये आप मान के चले, बिजनेस में कोई भी असेट्स आई है, हमने कंप्यूटर खरीद लिया, कार खरीद ली, बिल्डिंग खरीद लिया, असेट्स आई है, बड़ी है, इंक्रीज हुई है, तो ये डेबिट करना है। कोई भी खर्चा हो गया, सैलरी बांट दी हमने, स्टेशनरी खरीद ली हमने, पेट्रोल भरा लिया हमने, खर्चा हो गया, डेबिट कर दो। ठीक, स्वामी अगर कुछ भी बिजनेस से निकालता है दोस्तों, तो बिजनेस को बिजनेसमैन से लेना होता है, तो वो उसकी असेट्स होती है, क्योंकि उसका अकाउंट अलग से ड्राइंग के नाम से बना हुआ है, इसलिए ध्यान रखिए स्वामी जो भी कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है उसको हमेशा ड्राइंग अकाउंट के ऊपर डेबिट करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि असेट्स, लॉसेज, एक्सपेंसिव, ड्राइंग जब भी आपके डेबिट हो रहे हैं, तो वो इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं बिजनेस में, और जब भी आपको क्रेडिट कर रहे हैं मतलब ये घट रहे हैं दोस्तों, ये दिमाग में बिठा लें आप। और इसी का उल्टा आप रख लें यहाँ पर, अगला देखिए आप, लाइबिलिटीज, प्रॉफिट, इनकम्स एंड कैपिटल। यहाँ पे जो असेट्स थी इसकी जगह लाइबिलिटीज हो गया है, लॉसेज की जगह प्रॉफिट हो गया है, एक्सपेंसेस की जगह इनकम्स हो गई है, ड्राइंग की जगह हमारा कैपिटल अकाउंट आ गया है, स्वामी का जो अकाउंट होता है। अगर ये 200 डेबिट हो रहे हैं मतलब ये घट रहे हैं, और अगर ये बढ़ रहे हैं बिजनेस में मतलब ये क्रेडिट होंगे ऑलवेज। जब भी आपकी लाइबिलिटी हो गई बिजनेस में, आपने उधार में माल खरीद लिया मतलब अपन पार्टी को क्रेडिट कर देते हैं, ध्यान रखें। आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो गया है, आप क्रेडिट कर दो प्रॉफिट को, प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट होते हैं। जितनी भी इनकम से आपकी सारी की सारी आपकी क्या होगी, INCOMES, इनकम की स्पेलिंग है ना। तो जब भी आपकी इनकम्स होगी दोस्तों उसको हमें क्रेडिट करना आपको। और जो स्वामी अगर बिजनेस में कुछ भी लगाता है तो बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ जाती है कि उसको स्वामी को चुकाना है, क्योंकि उसके नाम का अकाउंट अलग से बनता है, कैपिटल के नाम से है वो भी आपकी लाइबिलिटीज, लेकिन मैंने अलग से दे दिया कि कैपिटल जब भी बढ़ेगी बिजनेस में क्रेडिट ही होना है। तो ये फंडामेंटल अगर आपका क्लियर होगा दोस्तों तो एंट्री करने में आपको बड़ा मजा आएगा। तो फटाफट से हम एंट्री कर लेते हैं। एक मैंने आपको यहाँ पे दिमाग में आपके दिखा दिया है, बता दिया है। हम टेली को ओपन करते हैं और एंट्रीज करते हैं आगे की ओर। ये टेली हमारी ये कंपनी आपकी स्पेशल ट्रेडिंग कंपनी ओपन करी हुई है। जून तक के देखो लिखा होगा कि डेट ऑफ लास्ट एंट्री यहाँ पे 2 जून तक की आपकी हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आप डे बुक पे जाएंगे, मैं आपको बताया था पहले भी कि डे बुक पे जाके आप एंटर करेंगे तो अभी वो करंट डेट जो भी थी अपनी 2 जून की, वो उससे संबंधित ही एंट्री दिखा रहा है, 2 जून को जो भी एंट्री करी थी। अगर आपको कोई पर्टिकुलर डेट से देखनी है तो आप अल्टर F2 प्रेस करेंगे दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था। यहाँ लिखा रहता है फ्रॉम एंड टू, आप डेट डाल सकते हैं कहाँ से कहाँ तक देखनी है। अगर आपको 1/4 मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक की देखनी है तो आपने लिया यहाँ पे 31/5 तक की दिखाओ। तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि 1 अप्रैल से लेके 31 मई के बीच में आपने जितनी भी एंट्री करी थी वो सारी दिखा देगा, ठीक। तो आप डेट डाल सकते हैं। और मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी कि अगर आप दोनों जगह फ्रॉम और टू में अगर आप स्पेस मार देते हैं इसका मतलब होता है शुरू से आखिरी तक हमको डेट देने की जरूरत नहीं है। अगर हमको सारी एंट्री देखनी है हम बस स्पेस पे मार देंगे तो सारी एंट्री दिखा देगा, जून तक इसमें पूरी दिखा दी। देखो अप्रैल से लेकर जून तक की अपनी एंट्री हो चुकी थी। हम इससे बाहर निकल रहे हैं, हम वॉचर एंट्री पे आते हैं और थोड़ा सा एक अंतर और देख लीजिए। F11 में भी कुछ 200 फीचर्स होते हैं जिसको अपन करते हैं यस नो, और हम एक बटन दबाते हैं F12 जो कि होता है आपका कॉन्फ़िगरेशन, ये नीचे जो लिखा हुआ है F12, ठीक है। तो F12 और F11 का अंतर थोड़ा सा आप देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। F11 दोस्तों अगर मैं प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे जो भी फीचर्स आते हैं आपके, ये मान के चलिए कि जो स्पेशल ट्रेडिंग कंपनी खुली हुई है इसी कंपनी के फीचर्स हैं। अगर मैं यहाँ पे जो भी कुछ यस नो कर रही हूँ तो पर्टिकुलर इसी कंपनी पे इसका इफेक्ट होगा, ठीक। पहली बात तो ये है।
दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर F12 से दोस्तों प्रेस करती हूँ, कॉन्फ़िगरेशन के लिए प्रेस करती हूँ, यहाँ पे अगर मैं यस नो कर रही हूँ दोस्तों, तो ये पूरी कंपनी पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन के आगे कोई कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी पे इफेक्ट हो रहा है, नहीं। बाहर जितनी भी कंपनी अगर आपकी है, जितनी भी कंपनी अभी तक आपने बनाई है, अगर आपने किसी में भी यस नो करा तो वो सारी कंपनी पे उसका इफेक्ट होगा। वो सारी कंपनी के लिए हो जाएगा यस, या वो सारी कंपनी के लिए हो जाएगा नो। तो ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि जो आपका पर्टिकुलर जो कंपनी ओपन है, अगर उसकी फीचर आपको सेट करना है, जैसे स्पिरिट ट्रेडिंग कंपनी, इसमें मैं अगर F11 कर रही हूँ तो ये फीचर पर्टिकुलर स्पिरिट ट्रेडिंग कंपनी के लिए ही सेट हो रहा है, ठीक है। और F12 के लिए अगर मैं प्रेस करती हूँ तो दोस्तों, पिछली बार हमको काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, तो अभी मैं सारे ऑप्शन अभी आपके बंद कर दिए हैं ताकि आपको परचेस से ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़े। तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें यस नो कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे धीरे धीरे स्टडी करेंगे। तो अभी हमने सिर्फ CRDR जो हमको चाहिए 2 बाई की जगह वो हमने कर रखा है यहाँ पे यस, ठीक है। इन्वेंट्री की जरूरत वैसे अभी हमको है नहीं, अभी हमको यहाँ पे इसको नो भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनवाइस की डिटेल अगर हमको नहीं चाहिए पूरी पूरी सप्लायर की, तो हम यहाँ पे नो कर सकते हैं। बिल हमको जरूर यहाँ पे लगेगा, जब भी हम एंट्री करेंगे तो बिल की हमको एंट्री चाहिए, बिल वाइज भी चाहिए हमको, ठीक है। नेगेटिव कैश भी दिखाए वो हमको, है ना। और स्किप द डेट, डेट को स्किप कर देगा, वही पूछ रहा है। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था, अगर एक ही डेट में सारी एंट्री हो रही है आपकी, तो आप डेट फील्ड को दोस्तों स्किप भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप नो कर दो तो हर बार पॉइंटर आपका डेट पर भी जाएगा, ये अंतर है इसमें। तो ये हालांकि अलग से वीडियो बनेगी F11 के फीचर्स के लिए, F12 के फीचर्स के लिए। कंट्रोल ए करते हैं मैंने, हम एंट्री कर रहे हैं दोस्तों जुलाई 1 के अंदर, ये आपका डेट है, ठीक। मैंने यहाँ पे F2 प्रेस करा, यहाँ वो में से 3-6 की डेट ले रहा है। अब मैं यहाँ पे एंटर करूँगी तो लेगा ही नहीं हो, क्योंकि ये एजुकेशन मोड है, ये सिर्फ 1 और 2 ही डेट लेता है हर महीने की, ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पे डेट दे रही हूँ उसको एक साथ, क्योंकि 1 जुलाई में मुझे एंट्री करनी है कि हमने माल बेचा था, है ना, ऐसा लिखा हुआ। तो बेचने के लिए दोस्तों एफिट करेंगे, देखो इधर, देखो आप इधर वाली विंडो में सारे लिखे हुए कॉन्टैक्ट लिख क्या प्रेस करना है, सेल के लिए क्या प्रेस करना है, आप प्रेस कर देंगे एफिट, ठीक। आपने एफिट प्रेस कर दिया। अब ये जो मोड आ रहा है आपका पर्टिकुलर रेट पर, ये नहीं चाहिए हमको, डेबिट क्रेडिट चाहिए दोस्तों। तो आपको यहाँ पे चेंज मोड करना पड़ेगा, तो ये मोड चेंज हो जाएगा, ये लिखा हुआ चेंज मोड, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। और एज वाउचर में सिंपल एंट्री अभी अपन कर रहे हैं वो आप ले लो। तो यहाँ पर अभी आ रहा है बिल नंबर 4 लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक। अब वो पूछ रहा है कि भैया कैश में बेच रहे हैं आप, हाँ कैश डेबिट हो रही है। अगर क्रेडिट में होता तो पार्टी का नाम आ जाता, सिंपल एंट्री है ना। यहाँ पर आ रहा है 18,300, फटाफट लिखा हमने, सेल अकाउंट बना हुआ ही है। क्रेडिट क्या होगा, इनकम क्या होती है, ऑलवेज क्रेडिट होती है दोस्तों, ये एंटर कर दिया, ये हो गई आपकी एंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप नाम ले देना चाहते हो तो भले आप दे सकते हैं। आपने यहाँ पे लिख दिया कि बीइंग गुड्स सोल्ड टू, अगर आपको लिखना हो तो लिखो दोस्तों, नहीं तो आप सीधे लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड बाय कैश। नरेशन में हम चाहे तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। एक तारीख की हो गई एंट्री, उसके बाद फिर 1 जुलाई में एंट्री होना है। 1 जुलाई में अगली एंट्री हो रही है कि इतने अमाउंट, हाँ बालाजी ट्रेडर्स से हमको दोस्तों 9,000 रुपये का कैश प्राप्त हुआ। तो प्राप्त हो रहा है, कैश प्राप्त हो रहा है, मतलब रिसिप्ट में एंट्री होगी, मतलब कि F6 आप यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक। तो F6 में इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा, आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अब वो बोल रहा है कि सप्लाई का इनवॉइस नंबर या रिफंड नंबर भी आप डाल सकते हैं। अगर रिसिप्ट नंबर अगर डली भी है वहाँ पर आपके सामने, अगर रिसिप्ट है ना, जिसके थ्रू वो दे रहा है, तो वो नंबर भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं अगर आपको डालना है तो, रेफरेंस के लिए वो पूछ रहा है ना। अदरवाइज मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ कि यहाँ पे अमाउंट रिसीव हो रहा है बालाजी ट्रेडर्स से, और कौन से बिल के अगेंस्ट हो रहा है वो भी अपन देखेंगे, है ना। वही डेट डाल दिया आपने। अब यहाँ पे पूछ रहा है मेरे से अमाउंट, अब यहाँ पे भी आप ले लीजिए, यहाँ पर DRCR का मोड जो है आपका डबल एंट्री मोड में ले लीजिए दोस्तों, ज़्यादा आपको ईजी पड़ेगा वो। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि CR, देने वाला कौन है, देने वाला है बालाजी ट्रेडर्स। तो आपने जैसे लिखा, देखो अगर वो अकाउंट बना हुआ होगा तो अपने आप दिख जाएगा, आप एंटर करेंगे। अब कितने दे रहा है ये आपको, 9,000 दे रहा है, ये आपने एंटर करा। अब यहाँ पे आ गया देखो अगेन रेफरेंस, ये बिल नंबर पूछेगा आपसे, आपने एंटर करा, ये एक ही बिल था उसका बिल नंबर 2, इसी के अगेंस्ट क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, ये बिल नंबर आ गया आपका, एंटर कर दिया तो बकायदा बिल आपके मेंटेन होंगे, ठीक। क्योंकि कैश से आ रहा है तो हम कैश को क्या कर देंगे, यहाँ पर डेबिट कर देंगे। हम जैसे C प्रेस करा, कैश अकाउंट आ गया, ये आपका आ गया। बस यहाँ पे आपने अपना डाल दिया कि, यहाँ पे आपने लिख दिया कि बीइंग अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश, ये पूरा नरेशन आप डाल के एंटर कर सकते हैं, ठीक। जुलाई 2 में मुझे एंट्री करनी है कि हमने बैंक से पैसा निकाला 5,000 दोस्तों, तो मैंने F2 प्रेस करा, 2/7 की एंट्री है। वाचर कौन सा लेंगे, वाचर लेंगे हम कॉन्ट्रा, क्योंकि कैश बैंक की एंट्री है कि बैंक से पैसा निकाला है। क्योंकि बैंक से पैसा निकाला था, वो पूछ रहा है CR पहले पूछ रहा है, तो बैंक का अमाउंट दोस्तों कम हो रहा है, तो बैंक का बड़ौदा आपका क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 5,000 से, ठीक।
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कैश से निकाल रहे हैं हम लोग। अगर चेक से निकाल रहे तो होते तो आप यहाँ पे चेक नंबर डाल सकते हैं। अगर आप है ना एटीएम से निकाल रहे हैं या विड्रॉ फॉर्म अगर भर के निकाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कैश आपका निकाल गया, कैश को डेबिट कर देंगे अपन, ठीक। और यहाँ पे आप नरेशन डाल सकते हैं कि बीइंग कैश विड्रॉ, हमने बैंक से पैसा निकाला फ्रॉम बैंक, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद जुलाई 31 में दोस्तों मैंने यहाँ पे 31/7 डाल दिया है। अगली एंट्री वो बोल रहा है कि आपको रेंट रिसीट हुआ है अजय तिवारी से चेक के द्वारा। अब भैया अजय तिवारी के नाम की जरूरत ही नहीं हमको, क्योंकि रिसीट हुआ है तो हम रिसीट ले लेंगे दोस्तों, F6 दबाएंगे यहाँ पर, ठीक। और 31 जुलाई को मिल रहा है। आप रिसीट नंबर की डेट भी डाल सकते हैं यहाँ पर। वो जो वाउचर करते हैं दोस्तों उसका डेट और उसका रिफंड नंबर हम चाहे तो यहाँ पर डाल सकते हैं, मैनुअल भी अगर आपको मेंटेन करना है तो। यहाँ पूछ रहा है कि क्रेडिट क्या होगा, क्योंकि हमको रेंट है दोस्तों, ये जो सेवाएं हमने दी है उसको, उसके अगेंस्ट हमको पैसा मिल रहा है, ये हमारी इनकम है। अब मैंने यहाँ पे जैसे आर प्रेस करा था, देखो रेंट नाम का कोई अकाउंट ही नहीं है, अभी तक रेंट मिला ही नहीं था हमको, तो हमको बनाना पड़ेगा। तो अल्ट सी से हम डायरेक्टली बना सकते हैं, आपको बताया था। यहाँ आप लिख देंगे रेंट, मैंने लिख दिया RCT, रिसीड हुआ है, क्योंकि रेंट का खर्चा भी हो सकता है, इसलिए RCT लिखना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ एंटर करूँगी दोस्तों, अब वो पूछ रहा है कि क्या है, क्या है अंडर ग्रुप क्या है, तो ये हमारी क्या है, इनकम है, वो भी कैसी वाली, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनकम तो एक ही होती है, सेल ओनली, ठीक है। माल को बेचने के बाद जो इनकम प्राप्त हो रही है वो आपकी डायरेक्ट है, अथवा सारी इनकम आपकी क्या है, इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट इनकम में उसको ओपन करके आप फटाफट अकाउंट बना लें। और यहाँ पे लिख दिया मैंने 9,200, और हमको चेक मिल रहा है तो बैंक में जमा होगा हमारा, तो बैंक का बड़ौदा, ये हो गया। और यहाँ पे एंटर कर दिया, चेक नंबर भी दे के रखा हुआ है इसमें, तो इंस्ट्रूमेंट नंबर यहाँ पे देकर रखा हुआ है 099820 डाल दिया अपन ने, ठीक। ये एंटर कर सकते हैं आप, ये आपका हो गया। उसके बाद फिर अगस्त 1 में आप चाहे तो आप, मैंने देखो दोस्तों पेजअप से मैं वापस नीचे आ सकती हूँ, अगर हम नरेशन डालना भूल गए थे वापस हम यहाँ पर आके उसको एडिट भी कर सकते हैं। हमने लिया बीइंग रेंट रिसीव्ड फ्रॉम, अब यहाँ पे आप चाहो तो उसका नाम डाल सकते हैं अजय से, अगर आपको डालना ही है कि अजय तिवारी से हमको मिला है, और यहाँ पे तो बाय चेक, ऐसा, ठीक। तो बीइंग रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अजय तिवारी बाय चेक, ऐसा आप डाल सकते हैं। अगली एंट्री में कर रही हूँ, फिर अगस्त में ऑटोमेटिकली 1/8 आ गया आपका, आपने एंटर करा। अब ये बोल रहा है कि हमने माल परचेज करा है लेकिन कैश के द्वारा। तो परचेज के लिए दोस्तों माल जब भी खरीदो आप, भले उधारी पे खरीदो या फिर कैश से खरीदो, F9 प्रेस करना है आपको, ये एक। और यहाँ पे बता रहा है वो पार्टी का नाम, पार्टी का नाम क्या है भैया, पार्टी का कोई नाम नहीं है, कौन सा डेबिट क्रेडिट वाला फॉर्मेट नहीं है क्या। आप आ जाओ दोस्तों वापस से चेंज मोड पर, ये बार बार चेंज कर देता है, आपको एज वाउचर में फिलहाल एंट्री करनी है, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब यहाँ पूछ रहेगा CR, तो CR में क्या होगा, हम चूंकि कैश के द्वारा खरीद रहे हैं, कैश हमारी क्रेडिट हो जाएगी, कितने से, 7,200, और परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ भी हम लिख देंगे कि बीइंग गुड्स परचेज। अब यहाँ पे अगर आपको लिखना है कि फ्रॉम इससे खरीदा, कैश के द्वारा खरीदा, तो वो आप लिख सकते हैं, पार्टी का नाम का लिखना है तो ये आपने कैश में खरीदा, सिंपल एंट्री हो गई है। फिर मैंने F2 प्रेस करा, अगस्त 2 पर आ गए हैं दोस्तों। अब माल को सेल करना है, अपने को क्रेडिट पे करना है। रामा ब्रदर्स को अपन ने उधारी पे माल बेचा, 30 दिन की उधारी पर दिया है दोस्तों माल, तो आप प्रेस करेंगे यहाँ पर F8, आपने एंटर करा, और यहाँ पे ले लिया आपने चेंज मोड के अंदर आपका कौन सा एज वाउचर, यहाँ पे आप एंटर करा, डेबिट क्या हो रहा है, अब पार्टी नाम दोस्तों बनाना पड़ेगा, क्योंकि रामा का नाम अगर मैं आज लिखते, रामा नाम का कोई अकाउंट है नहीं यहाँ पर, नया नया अकाउंट है, तो अल्ट C करिए, यहाँ पर आ गए, यहाँ लिखिए आप रामा ट्रेडर्स, क्योंकि आप उधारी पे माल बेच रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखें। तो रामा ब्रदर्स के नाम से है, तो ब्रदर लिख दो आप, रामा ब्रदर्स के नाम से पार्टी का नाम अकाउंट खोलना पड़ेगा, आपको ओपन करना पड़ेगा। और अंडर ग्रुप किस में जाएगा, ये इस सारे ग्रुप में आपको समझा चुकी है दोस्तों, ठीक। हम पार्टी को सेल कर रहे हैं, ये हमारे डेटर्स है, उधारी पे, ये हमारे असेट से, करंट असेट से, इससे पैसा मिलेगा हमको, ठीक। मेंटेन करना है बिल, यस, इसको एंटर करके आप बाहर आ जाएंगे। ये सारा खोलना मैं आपको बता सकती हूँ क्या क्या डिटेल्स में डालना है। तो रामा ब्रदर्स को हमने बेचा है दोस्तों 16,700 से, यहाँ पे एंटर कर दो। अब यहाँ पे पूछेगा, देखो नया नया बिल अपने यहाँ पे ले लेगा, न्यू रिफरेंस बिल जनरेट हो रहा है, बिल नंबर 5 उसने ले लिया, जो आपका वाचर नंबर था ना वो यहाँ का बिल नंबर बनेगा। अब यहाँ पूछ रहा है ड्यू डेट, तो यहाँ पे इन्होंने दे के रखा है 30 दिन की, तो यहाँ पे जैसे लिखेंगे 30 डेज, आपने एंटर कर दिया, देखो अपने लिख के आएगा कि 1 सितंबर को ही पूरा हो जाएगा डेट, तो 1 सितंबर के पहले पैसा आना चाहिए, 1 सितंबर के बाद अगर लगेगा तो वो आप इंटरेस्ट भी लगा सकते हैं इस पर, ठीक। तो ऐसा आपने क्रेडिट भी यहाँ पे सेट कर लिया है। CR में आ जाएगा आपका सेल अकाउंट, और आपने एंटर कर दिया।
और यहाँ आप लिख देंगे कि बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो ऊपर दिख ही रहा है किसको अपन बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, रामा ब्रदर्स को अपन बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये उधारी में माल बेच दिया। फिर आपका आ गया 2 अगस्त में करना है दोस्तों कि आपने माल खरीदा है नेहा ट्रेडिंग से, वो भी क्रेडिट पे उधारी पे खरीदा है दोस्तों। तो आप कर देंगे यहाँ फिर से F9, ठीक, और F9 करके आप यहाँ पर जो है F9 करके दोस्तों आपने यहाँ पर एंटर करा। अब देखो नेहा ट्रेडिंग चूंकि आप पहले भी खरीद चुके हैं, तो नेहा ट्रेडिंग कंपनी बनी हुई है आपकी, आपने एंटर करा, सीधे वो आपसे अमाउंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमने खरीदा है इससे 10,200 का माल, ठीक, एंटर कर दिया। अब देखो नया नया बिल बनेगा, क्योंकि बिल नंबर दिया हुआ था जब मैंने आपको टाइटल लिखवाया था। तो बिल नंबर दिया हुआ था इसके अंदर कि NT-166 ये बिल नंबर है। पार्टी आपको देगी भैया बिल, तो उसमें देख के डाल देना, ठीक। अगर यहाँ पे भी कोई ड्यू डेट दी होती है कि कितने दिन की उधारी पे आपने लिया है, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब एक बार मैंने आपको डालना सिखा दिया दोस्तों, आप समझ गए होंगे। और पर्चे अकाउंट का डेबिट ही होगा, ये मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। और हम यहाँ पे Ctrl+R करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है बाय कैश, लेकिन बाय कैश नहीं है, तो आप यहाँ पे बस ऑन क्रेडिट कर दो। देखो Ctrl+R से मैं जो है नरेशन को रिपीट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे अभी नरेशन जो था वो पहले बाय कैश का था, मैंने यहाँ पे ऑन क्रेडिट कर दिया, बस ये एंटर कर दिया आपने। फिर उसके बाद मैंने F2 प्रेस करा। अब 31/8 को दोस्तों जो है अगली एंट्री हो रही है कि अमाउंट जो है, हाँ, नेहा ट्रेडिंग को अपन पेमेंट कर रहे हैं दोस्तों चेक के द्वारा। चूंकि हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर लेंगे दोस्तों, आप कर दें यहाँ पे F5, ठीक, पेमेंट वाउचर लेंगे। यहाँ पर अपन ने एंटर करा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किसको पेमेंट कर रहे हैं हम, तो नेहा को, तो हमने ए नहीं लिखा, पाने वाला वो है, डेबिट होगा आपका नेहा ट्रेडिंग कंपनी। वैसे भी आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है, तो लाइबिलिटी जब भी कम होती है आपको डेबिट करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था रूल्स। तो इसको हम पेमेंट कर रहे हैं दोस्तों कितने का, 12,000 का पेमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए पूरा बैलेंस लिख के आता है नेहा ट्रेडिंग कंपनी का, अभी कितना बैलेंस चल रहा है 25,600, उसमें हम 12,000 दे रहे हैं, है ना। आपने जैसे एंटर करा, अब देखो अगेन रेफरेंस ऑटोमेटिकली पेमेंट रिसीट में वो अगेन रेफरेंस पकड़ लेगा। परचेज सेल के टाइम पे न्यू रेफरेंस पकड़ेगा, पेमेंट के टाइम पे, रिसीट के टाइम पे अगेन रेफरेंस पकड़ेगा। आपने एंटर करा, जितने भी बिल होंगे पार्टी के संबंधित सारे आ जाएंगे कि किस बिल से एडजस्ट करना है। ये बिल नंबर 120 था, ये वाला बिल नंबर आपका 166 है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको करना है 120 वाले से, पहले वाले बिल से, जो कि 2 अप्रैल का था। ये तो अभी भी का बिल था आपका 2 अगस्त का, ठीक। तो 15,400 में से आप 12,000 रुपये इसको दे रहे हैं, आपने यहाँ पे एंटर कर दिया, ताकि ये इस बिल के अमाउंट से कम होगा। ये आपने एंटर करा, बकायदा आपके बिल ही पूरे मेंटेन होंगे दोस्तों इसमें। क्योंकि चेक जा रहा है तो बैंक का बड़ौदा आपने दे दिया, यहाँ पर एंटर कर दिया। और यहाँ पे आप चाहें तो इंस्ट्रूमेंट नंबर जो है आपका बिल, आपका जो चेक नंबर है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। हमने चेक नंबर डाल दिया, एंटर कर दिया। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बीइंग अमाउंट पेड बाय चेक, हमने चेक के द्वारा पेमेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सितंबर 1 पे। हमने यहाँ पे F2 करा, देखो 1/9 अपने आप ले लिया उसने। 1 सितंबर को दोस्तों क्या हुआ कि स्टेशनरी खरीदी हमने कैश के द्वारा 2300 रुपये की, तो वो पेमेंट में होना वाउचर, पेमेंट वाउचर ही बनेगा आपका। आपने एंटर कर दिया। और स्टेशनरी आपने जैसे करा ST, तो स्टेशनरी अकाउंट है ही नहीं दोस्तों, ये खर्चा है आपका, ये बनाना पड़ेगा। आपने Alt C करा, यहाँ लिखा आपने STITIONERY स्टेशनरी अकाउंट। जैसे आप एंटर करेंगे, मेन चीज़ क्या होती है, अंडर ग्रुप, किस ग्रुप में जाएगा, इस सारे ग्रुप में आपको सिखा चुकी है दोस्तों। आप जैसे ई प्रेस करेंगे तो ये एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में जाएगा, ठीक। सिर्फ परचेज से आपको डायरेक्ट होती है, बाकी सारे अकाउंट आपके इनडायरेक्ट में है। और परचेज से संबंधित जितने भी खर्चे सारे आपको डायरेक्ट होंगे, ये सारे डायरेक्ट मैं थ्योरी में करवा चुकी हूँ आपको। ये आपने एंटर करा और एंटर करके बाहर आ गए। तो स्टेशनरी अकाउंट बनाओ फटाफट, 2300 रुपये लिखो यहाँ पर। और कैश, CR क्या होगा, कैश होगा, कैश लिखा हमने अभी जैसे Ctrl+R करा तो क्या लिख के आ रहा है, बीइंग अमाउंट पेड बाय चेक आ रहा है, तो हम कैश कर दें इसकी जगह, है ना। तो Ctrl+R से आप जो नरेशन को रिपीट कर सकते हैं। जहाँ आपने एंटर कर दिया, ये भी एंट्री हो गई आपकी। अगली एंट्री कर ली मैंने 2 सितंबर की, एंटर पेमेंट, ये क्या है, कमीशन रिसीव्ड बाय कैश, कमीशन मिला दोस्तों आपको कैश के द्वारा, तो रिसीट पे एंट्री होगी। आप प्रेस करेंगे F6, तो यहाँ पर जैसे आपने F6 प्रेस कर, पहले CR मांगता है, वो क्रेडिट क्या हो रहा है, तो कमीशन मिल रहा है, कमीशन के थ्रू हम पैसा प्राप्त कर रहे हैं, कमीशन अकाउंट है ही नहीं, बनाना पड़ेगा। आप Alt C प्रेस करेंगे, यहाँ लिखा आपने कमीशन अकाउंट, आप एंटर करेंगे। अब पूछेगा ग्रुप, तो भैया ये भी क्या है, आपकी इनकम है, लेकिन कैसी इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। बट डायरेक्ट इनकम आपकी एक ही दोस्तों सेल, ध्यान रखें। उसके अलावा जो भी अदर इनकम आपकी हो रही सारी इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आएगी। और ये है आपका 5,200, एंटर और कैश
कैश में आ रहा है तो कैश, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बीइंग रेंट रिसीट नहीं हो रहा, आप लिख देंगे बीइंग कैश रिसीट अगेंस्ट कमीशन। ये आपने एंटर कर दिया दोस्तों। ये हो गई, सारी एंट्रीज हो गई आपकी 2 सितंबर तक की। अब मैं इसके आपके करके बाहर आती हूँ दोस्तों, इससे बाहर निकलते हैं। आप डे बुक पे जाएंगे, ये आपका डे बुक है, यहाँ एंटर करेंगे तो ये आपको सिर्फ अभी 2 सितंबर की डेट दिखा रहा है, एंट्री दिखा रहा है। मैं यहाँ पे अल्टर F2 प्रेस करूंगी और इस पे देखिए एंटर करूंगी, मैं सारी दिखाऊँ। आप एंटर करेंगे, सारी एंट्री देखो आ गई आपकी, इतनी सारी एंट्रीज सब हो गई आपकी। इसमें अगर कोई भी आप डेट देना भूल गए हो, नरेशन लिखना भूल गए, कोई गलती हो गई हो, तो यहाँ के जैसे आप एंटर करेंगे ये आपको वाउचर फिर से खुल जाएगा। आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस भी कर सकते हैं। इवन कोई एंट्री अगर आपको हटानी भी है तो दोस्तों यहीं से आप अल्टर डी भी प्रेस करेंगे तो वो पूछेगा कि डिलीट करना है क्या, यस या नो, तो आप डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक, अभी नहीं करना है तो कुछ भी अल्टरेशन करना हो वाचर एंट्री के अंदर तो आप डे बुक में आके जिस एंट्री पे एंटर करोगे वो ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस भी कर सकते हो। ठीक है, रिपोर्ट देखनी हो तो हम इससे बाहर निकल रहे हैं, एस्केप करके हम इससे बाहर निकले। देखो रिपोर्ट के लिए दोस्तों रिपोर्ट पे आ जाओ, बैलेंस शीट देखना हो तो बैलेंस शीट पे आके आप एंटर कर सकते हैं, तो ये आपकी बैलेंस शीट आ जाती है। आप अल्टर F1 कर दें तो आपको डिटेल में दिखाता है पूरी। ठीक, और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आप PV प्रेस कर सकते हैं डायरेक्टली। आप एंटर करेंगे तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपका खुल गया है। ठीक है, तो इसमें आपको दिखा रहा है कि नेट प्रॉफिट आपका अभी हो गया है 35,500 का, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपका 30,600 का हो रहा है। अभी तक सेल आपकी 83,000 की हो गई दोस्तों, और परचेज आपका 52,400 का हो गया है, और इनकम आपको दिखा रहा है कि 14,400 की हो रही है, और आपको एक्सपेंस दिखा रहा है 9,500 की हुई है। लेकिन अभी इनके अंदर के अकाउंट नहीं दिखा रहा है कि इनकम में क्या क्या इनकम है ना, सेल में कौन कौन से अकाउंट बने हुए हैं, परचेज में क्या क्या बना हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस है। जैसे आप अल्टर F1 प्रेस करेंगे दोस्तों तो डिटेल में दिखाता है। देखो मैंने प्रेस करा अल्टर F1 तो परचेज अकाउंट के नीचे परचेज अकाउंट आपका खुल गया है, सेल के नीचे सेल अकाउंट खुल गया है, और इनकम में आप देखेंगे अगर नीचे आके तो दिखा रहा है कि कमीशन आपकी 5,200 की है, और रेंट रिसीट आपका 9,200 का। इस प्रकार से टोटल मिला के आपकी इनकम हो गई 14,400 की। तो इसे डिटेल में खोल देता है वो लेजर वाइज। आप एक्सपेंसेस पे आएंगे तो टोटल एक्सपेंसेस तो 9,500 के हैं, लेकिन उसमें सैलरी आपकी 7,200 की है, और स्टेशनरी आपका 2,300 का है। इसे पूरा डिटेल दिखा देता है। तो नेट प्रॉफिट अभी आपको 35,500 का हो रहा है। तो ये दिमाग में आपकी पिक्चर आ गई कैसे एंट्रीज करते हैं दोस्तों, कैसे अपन देखते हैं रिपोर्ट्स को। आगे हम इसी प्रकार बढ़ते आएंगे, इसके से हम बाहर निकलेंगे, क्यूट कर देंगे इसको अभी तो। ठीक, तो आज का सेशन में जितना करवाना चाहती थी दोस्तों आपका हो गया है। इसी प्रकार से हम आगे और सीखते रहेंगे और आप टेली में को परफेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। आप बने रहिए चैनल पे और कोर्सेज का पूरा पूरा लाभ उठाएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।